हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 559 में दोस्तों, 23 जून 2023 को। तो टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, स्टॉक प्राइस कैसा रह सकता है। तो आपके पास शेयर है तो पिछले एक साल में तो तेज़ी है दोस्तों। इसका जो रिटर्न रहा है पिछले एक साल का 37% का है 23 जून 2023 तक, और पिछले 5 साल का जो रिटर्न है 107% का है। तो स्टॉक में तो तेज़ी देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स की, और ऑटो सेक्टर में भी एक तरह से तेज़ी है। मारुति में भी तेज़ी रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक ऊपर की तरफ है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टू व्हीलर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी तेज़ी है। तो जिन निवेशकों ने ऑटो सेक्टर में निवेश किया था 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो स्टॉक्स में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। और टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, 559 में कारोबार कर रहा है। इसका जो साल का हाई है 585 में। और इंटरनेशनली कारोबार होता है टाटा मोटर्स का, यूरोप में, यूएसए में, चाइना में, और पूरे महीने सेल्स के नंबर भी आते रहते हैं। अब Q1 FY24 के नंबर्स आएंगे तो पिछले जो नतीजे रहे थे उसी के अनुसार बात करते हैं, और शेयर प्राइस के ट्रेंड के अनुसार बात करेंगे कि शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है। इस तरह के अपडेट के लिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो 559 में स्टॉक प्राइस है 23 जून 2023 को। और इसके फाइनेंशियल नंबर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं टाटा मोटर की। और लास्ट क्वार्टर मार्च 2023 में जो सेल्स था, रेवेन्यू था, 1,05,932 करोड़ का था मार्च 2023। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5,408 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले क्वार्टर में भी कंपनी को प्रॉफिट था 2,958 करोड़ का था, और जो रेवेन्यू था 88,489 करोड़ का था। तो पिछले देखिए, पिछली बार जो रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में, उससे बढ़कर लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था। और एक साल पहले 78,439 करोड़ का था मार्च 2022। तो देखिए, 78,439 करोड़ से बढ़कर 78,439 करोड़ से बढ़कर ये 1,05,932 करोड़ का रेवेन्यू रहा था मार्च 2023। तो रेवेन्यू बढ़ा था और प्रॉफिट भी, कंपनी को प्रॉफिट रहा था। और इससे पहले कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा था। एक साल पहले माइनस था 1,033 करोड़ का, उसके बाद 5,007 करोड़ का माइनस था, और उसके बाद 945 करोड़ का माइनस था। दिसंबर के क्वार्टर में 2,958 करोड़ का प्रॉफिट आया था टाटा मोटर्स को दोस्तों। तो इसीलिए स्टॉक भी देखिए ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो कहने का मीन्स ये है कि पिछले 1-2 क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले साल 78,000 करोड़ का था, अब जो रेवेन्यू है टाटा मोटर्स का 1,05,932 करोड़ का है। तो पिछले एक साल से रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है, और कंपनी को प्रॉफिट भी आया है। प्रॉफिट भी 5,400 करोड़ का रहा है, और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। तो जिनके पास टाटा मोटर्स है उनको डिविडेंड भी मिलेगा, ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो ये नंबर्स है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर का जो मार्केट कैप हो गया है 2,04,758 करोड़ का हो गया 23 जून 2023 को, और इसका जो फेस वैल्यू है ₹2 का है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो 118 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 118 का है, और डिविडेंड यील्ड है 0.35% का। अर्निंग पर शेयर है 14.76 का। कंपनी को प्रॉफिट आने लग गया तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया दोस्तों। तो बुक वैल्यू 118 का है। फंडामेंटली एक तरह से सुधार हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, सेल्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है। आगे आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे Q1 FY24 के, उनमें अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते जाता है तो स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से 4 से 5 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है। और
आगे आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे उसमें अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 5 साल का जो रिटर्न है 107% का है और 1 साल का रिटर्न 37% का है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं टाटा मोटर का। देखिए ये 5 साल का चार्ट है, ग्राफ है और 559 में स्टॉक प्राइस है। 23 जून 2023 को 107% का रिटर्न दिया है निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। देखिए स्टॉक में एक तरह से तेजी है। जून 2020 में ये 105 में था, 65 रुपये में था 3 अप्रैल 2020 को। उसके बाद देखिए स्टॉक एक तरह से देखिए ये ऊपर की तरफ ही गया है और आज के दिन की बात करते हैं तो 559 में है और जो हाई बना लिया है 585 का बना लिया है दोस्तों। तो 2020 में जिन्होंने 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपये के आसपास खरीदा है तो आज के दिन देखिए अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। बट ये कि जिन्होंने होल्ड किया होगा, क्योंकि बीच में ये स्टॉक एक तरह से एक रेंज में घूम रहा था ऊपर की तरफ 500 और देखिए 500 को क्रॉस नहीं किया इसने। और ये समय जो था 8 नवंबर 2021 को 509 का था। उसके बाद गिर कर ये नीचे की तरफ ही कार्रवाई 387, तो 100-150 पॉइंट के पीछे घूमा, काफ़ी समय था ये। देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो 6 महीने पहले 30 दिसंबर 2022 को 387 में था। कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा था दोस्तों। तो जैसे ही देखिए रेवेन्यू बढ़ने लग गया, प्रॉफिट आया की बार तो स्टॉक ऊपर की तरफ। और कंपनी ने ये भी कहा है कि डेब्ट कम करेंगे तो ये आगे होगा। बट ये कि जिस तरह से अब रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ेंगे तो स्टॉक देखिए ये 5 साल का ग्राफ है। हम मैक्सिमम चार्ट की बात कर लेते हैं। जब से ये लिस्ट हुआ है कंपनी टाटा मोटर्स, तो देखिए अगर हम मैक्सिमम चार्ट को देखें तो देखिए 30 सितंबर 2016 को ये 534 में था और उससे पहले बात करते हैं तो 2015 में ये 559। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए ग्राफ में देखिए आप डबल टॉप इसने बनाया था 2015 और 2016 में। उसके बाद स्टॉक में एक तरह से देखिए डाउनफॉल हुआ और काफ़ी नीचे की तरफ है। अब जो अप ट्रेंड है दोस्तों, तो देखिए जो अभी स्टॉक है 559 में, तो ये 2015-2016 का जो डबल टॉप था उसी के आसपास ये कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो तीसरे अटैम्प्ट में इसने क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। ये अपने हाई को अगर ब्रेक कर ले जाता है, जिस तरह की तेज़ी है, तो स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बट समय लगता है दोस्तों, क्योंकि देखिए स्टॉक जिस तरह से बढ़ा है 378 दिसंबर के महीने में था, ये बढ़कर ऊपर की तरफ गया। मार्केट में हल्का फुल्का अगर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है तो स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। मान के चलिए कि 530, 500 या उसके नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और वो एक तरह से देखिए टाटा मोटर में अगर निवेश करना चाहते हैं ऑटो सेक्टर में तो टाटा मोटर का मौका होना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो टाटा मोटर में एक रणनीति होनी चाहिए। जैसे कि देखिए लॉन्ग टर्म से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो उनको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। और जिनका कम समय का टाइम है, निवेश कम समय का, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए 3 से 4%, 5% का। उसी तरह से स्टॉक जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो मुनाफा वसूली भी करनी चाहिए। और स्टॉक में अगर गिरावट आती है, मुनाफा वसूली आती है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। टाटा मोटर लिमिटेड का ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।